जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक से। 85 रुपये का शेयर है। बीच बीच में गिरावटें मिलती रहती हैं, मौके मिलते रहते हैं, लेकिन लोग वहाँ पर डर जाते हैं। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली इस शेयर का नाम सुनिए और यहीं पर खरीद लीजिए। मौके मिलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। मौका अगर निकल जाए तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतनी सारी कंपनियां आपको और मिलेंगी, लेकिन मौके पर खरीदिए जहां पर सही जगह है, क्योंकि खरीदारी के बाद आपको बेचना भी है वो शेयर। और खरीदा आपने महंगा या सस्ता, उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, खरीदने के लिए कोई शेयर है, वो 300 पे भी रहा, 200 पे भी है, आज की डेट में 150 रुपये पे, लेकिन आपने 300 पे भी खरीदा है। और आप 150 पे नहीं खरीद पाए क्योंकि आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। किसी ने 150 पे वो खरीद लिया। तो देखिए, खरीदार तो दो हैं, एक 150 वाला भी है और एक 300 वाला भी है। तो स्टॉक मार्केट में इतनी जल्दीबाजी क्यों? ज़्यादातर शेयर आपको महंगे ही देखने को मिलेंगे। जब आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, कुछ समय के बाद पता चलेगा ये तो शेयर गिर गया। आपको लग रहा था ये तो सस्ता है, ये तो गिर गया यहाँ से। तो इस शेयर की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा चार्ट पैटर्न इसका देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका देखिए। तो मैंने आपसे क्या बोला है कि ये तो पूरे 7-8 साल से कोई खास अभी भागा नहीं है। ये 2016 का भाव आप देखेंगे, इसके अंदर 78 रुपये का भाव आपको देखने को मिल रहा है। बीच बीच में गिरावटें इस शेयर के अंदर हुई हैं और वहां से बढ़िया पैसा बना है। कोई कहे कि ये शेयर तो बिल्कुल खराब है, नहीं भागा, सोच गलत है। इस शेयर ने मौके दिए हैं गिरावट पे, वो गिरावट पे ही खरीदना होता है। ये नहीं कि आप निकल कर, देखिए, स्टॉक मार्केट डेली अगर भागना शुरू करेगा, कोई शेयर डेली ही भागता चला जाए तो कहां पहुंच जाएगा? वो बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट में कि डेली 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 बस भागता ही चला जाए। आपने खरीद लिया तो अब एक साल में 10 गुना 20 गुना पैसा होते हैं शेयर। आपको चूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। शेयर बर्बाद भी होते हैं, यहाँ पर अच्छा पैसा भी आपको बना के देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके नई नई कंपनी आ गई, थोड़ा अलर्ट रहे। वहां पर नई नई कंपनियां आ गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझें, या फिर किसी और वीडियो के अंदर ही टोटल मैं आपको ये बात समझाने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। आपका शेयर किसकी दया पर है? आपका शेयर इस चीज पर नहीं है कि कंपनी के अच्छे रिजल्ट आ गए हैं तो आपका शेयर भाग जाएगा। ठीक है, ये किसी और वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, यहां पर कुछ शेयर कवर कर लेते हैं पहले। IDFC फर्स्ट बैंक 85 रुपये का भाव। यहाँ पर बीच बीच में कई बार गिरावटें मिली। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 52 वीक लो देख लीजिए, 52 रुपये। 52 रुपये से 85 रुपये मार दिया, कैसे खराब हो गया? खराब नहीं हुआ है शेयर। ये नीचे 20-20 रुपये से जिस शेयर ने, यहाँ पर आप देखिए इस शेयर को 32 रुपये से सीधा सीधा कितना मारा है? 94 रुपये। यहाँ देखिए 2022 में 31 था और 2023 में 94 रुपये पहुंच गया। कितना मोटा और बढ़िया पैसा इसने बना के दिया हुआ। समझ में आता है? तो खराब शेयर नहीं है, बस गिरावट आपको ढूंढनी है। मार्केट कैप देख लीजिएगा, छोटा मार्केट कैप नहीं है कि भाई आप एकदम से कूद जाएं। 62,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। कितना? 62,000 करोड़ का मार्केट कैप। थोड़ा सा ध्यान लगा के इस पर रख सकते हैं। चलिए, इस कंपनी के, इस बैंक के फंडामेंटल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 8,900 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 9,300, उसके बाद 9,400, उसके बाद 9,600 करोड़। अभी देखेंगे यहाँ पे 9,900 करोड़। बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस शेयर के अंदर। इसी तरह से तेजी भी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना शानदार बढ़ रहा है, 212 करोड़। 212 से 340, 296 करोड़, उसके बाद 453 करोड़, उसके बाद 348 करोड़। ठीक है, शानदार परफॉर्मेंस है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस कंपनी के अंदर क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ग्रोस एनपीए कितना है, तो वो भी आप देख सकते हैं कितना है, 1.86%। नेट एनपीए कितना है, 0.52%। यानी कि कोई पैसा भी मार्केट में फंसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बढ़िया शेयर कहाँ कहाँ पर पहुँच गए। बैंक अगर आगे मेहनत करता है तो और भी आगे जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा लोरस लैब। कोई शेयर कितना पैसा बना के दे सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसका मार्केट कैप कितना है, उसके अंदर कितनी मजबूती है। क्या आप ढूंढ पाएंगे? मजबूती प्लस मार्केट कैप। इसका मार्केट कैप देखिए, 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इस कंपनी का 52 वीक लो देखिए, 501 रुपया। हाई कितना है? 1,092 रुपये। और आज की डेट में कितना चल रहा है? 1,085 रुपये।
यानी कि डबल पैसा कर दिया। अब थोड़ा सा 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिएगा, कितना लो है 311, 311 से फिर सीधा कितना मार दिया, देखिए ज़बरदस्त पैसा बना के दे दिया। और थोड़ा सा पहले चले जाइए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए 65 से कितना ज़बरदस्त इसने पैसा बना के दिया, 652, फिर गिरावट एक ज़बरदस्त हुई 300 रुपये से, फिर ज़बरदस्त तेजी 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 तेजी। ठीक है, तो 300 रुपये से शेयर 1000 रुपये भी जाता है। किसी को लगता होगा नहीं ये तो अब और नहीं भाग सकता है, सारा खेल किसका है, कंपनी के फंडामेंटल किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। 476 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 9% की तेजी है। हम तो हिल गए, हिलेंगे कैसे, 5 दिन में हिली ना 23% की तेजी, अब हिलेंगे आप 1 महीने में इतनी बड़ी बड़ी तेजी जी। बस अब तो स्टॉक मार्केट छोड़ देंगे हम, मालूम नहीं कि आप स्टॉक मार्केट छोड़ेंगे या रहेंगे जी। इतनी बड़ी बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और हमारे शेयर में तो बस कुछ भी नहीं है। तो ये ट्रेंड होता है। अभी मिनरल्स वाले जो शेयर्स हैं, ठीक है, माइनिंग जो करने वाली कंपनियां हैं पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, वो कंपनियां अच्छा पैसा कमा रही हैं। इस कंपनी की अगर बात करें तो कभी ये शेयर देखिए यहाँ पर होता था, मैंने वीडियो में आपको कुछ जानकारी दी थी जब ये 2023 के अंदर होता था, और उसके बाद ये फिर दोबारा से गिरावट हुई। फिर मैंने आपको एक बार अवेयर किया कि अच्छा खासा ऊपर से अपने हाई से ज़बरदस्त ये शेयर गिरा। अब ये तेजी तेजी करता ही ऊपर जा रहा है। इसने हाई था 387, आज की डेट में 476 है। लोगों को लगता है कि टूटेगा नहीं, सारा चीज़ें टूटती हैं, सिर्फ मजबूती, डिमांड। अब इस कंपनी की बात करें, लगभग 40-45% का टोटल जो रिजर्व्स है ना इंडिया के अंदर कॉपर का, वो इसके पास ही है। और कॉपर की डिमांड ग्लोबली भी और दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कॉपर पर क्यों दाव खेल रहे होंगे लोग जी, नहीं मालूम क्यों खेल रहे होंगे। सिल्वर का भाव देखिए आप, गोल्ड का भाव आप देखिए, उसके बाद कॉपर को कैसे छोड़ेंगे, समझ में बात आ रही है। कंपनी को अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है, कंपनी का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट ही बढ़ रहा है। मार्केट कैप आप देखिए 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस शेयर ने पिछले 5 साल में इतना ज़बरदस्त आपको पैसा बना के दिया है। यहाँ पर आप देखिए कितना पैसा बना के दिया है। कितने का शेयर था ये, 85 रुपये का, और यहाँ पर आप देखेंगे 60 रुपये का। ज़बरदस्त कोरोना वायरस में तो देखिए ज़बरदस्त भागा, उसके बाद फिर गिरावट हुई। तो अभी जिसने रोक के रखा है 2020 से लेके 60 रुपये से अभी 476, कहीं 600 ना पहुँच जाए आने वाले टाइम, पता नहीं। देखिए भागेगा नहीं भागेगा, क्या होगा कि गिरावटें भी देखिए इस तरीके की होती हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त गिरावटें हुई थी इस शेयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए तेजी तेजी तेजी, ठीक है। तो बड़ी बड़ी गिरावटें भी होती हैं, लेकिन जब डिमांड बढ़ती है तो देखिए इस तरीके से टर्न मार जाता है। ठीक है, तो किसी को लगता होगा देखने में तो ये कहेंगे कि ये कंपनी बर्बाद हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, और उसके बाद से इसने जो टर्न लिया है ये कहाँ पर है। ठीक है, एक शेयर ऐसा नहीं है जो टर्न लिया हो, बड़ी गिरावटें हुई हैं। तो अगर आपको लगता है कि बड़ी गिरावट किसी शेयर के अंदर होगी, वो तो खत्म हो गया। देखिए कैसे काम करता है, वो चीज़ें मैं आपको सिखाता रहता हूँ। दोस्तों इस शेयर को देखिए BHEL को, इसको लगातार अब ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को आपको मिली थी बीच में। आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, जबरदस्त इस शेयर ने 187 से लगातार तेजी दिखाई। 5 साल का चार्ट पैटर्न इसका देखिए तो नीचे की साइड से ये यहाँ पर आप देखिए 33 रुपीज़ से इसने कितना मारा यहाँ पर एक बार, पहली बार में जब 317, 10 गुना पैसा। तो किसी को ऐसा लगता है अब ये शेयर गिरा हुआ था, देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलिए, देखिए बड़ी बड़ी तेजी इसके अंदर बनी है। देखिए 327 रुपये से नीचे गिरा 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 यहाँ पर पहुँच गया, 327 रुपये से 27 रुपये पहुँच गया शेयर। क्या करोगे जी, खत्म तो देख लीजिए खत्म हुआ क्या जी, ये कैसे पता चलेगा फिर, ये ऐसी चीजें पढ़ना पड़ेगा ना कंपनी के बारे में। तो देखिए वैल्यू ढूंढना पड़ता है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में। आप सस्ता सामान खरीदने के लिए आए, ऊपर से गिरा तो सस्ता ही हुआ ना ये। अब यहाँ पर आपको देखना है जी, क्या ओला ऐसे भाग सकता है। देखिए इसने काम किया है, इसको ऑर्डर्स मिले, काम मिला, धंधा मिला, तो ये आगे भाग गया। ऑर्डर्स, ओला भी इस तरीके से काम दिखाएगा तो भाग सकता है, नहीं दिखाएगा तो फिर बहुत सारी कंपनियां हैं जो गिरी हैं, नहीं उठ पाएंगे। समझ बात है। तो अगर किसी के माइंड में ये है कि गिरे हुए शेयर कभी उठते नहीं है, उनके अंदर जान होनी चाहिए, उनका काम बढ़ना चाहिए, तेजी बनती। दोस्तों लास्ट शेयर होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। मजबूत कंपनी है, क्या आप बता सकते हैं इस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट जानने के बाद ही इस शेयर के लोग दीवाने हो जाएंगे। बीच बीच में तेजी बनती रहती है, अब देखिए एकदम नहीं, लगातार कंटिन्यूसली तेजी भी देखने को मिलती है, लेकिन मजा इसका इसी के अंदर है कि बड़ी गिरावट, उसके बाद तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी, ये चलता रहता है।
कभी आपको देखने को मिला रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बढ़िया शेयर हो सकता है आपके लिए, ठीक है। लेकिन छोटा मोटा शेयर नहीं है, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो इस चीज़ पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। तो कंपनी ने अच्छी खासी तेज़ी अभी दिखाई थी, बढ़िया पैसा लोगों ने बनाया 27 रुपये तक, ये 2700 रुपये तक नीचे से देखिए, नीचे से तेज़ी दिखाते हुए 26.9 यहाँ पे देखेंगे 2692 रुपये तक पहुंच गया। तो उसके बाद गिरावट है, तो गिरावट अभी मिली हुई है, सस्ते दाम पर फिर मिल रहा है। आने वाले टाइम में फिर तेज़ी बनेगी तो लोगों का फिर पैसा बनेगा, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर गिरावट हुई फिर तेज़ी बनी, ये चलता रहेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। तो गिरावट आपके लिए हो सकता है कि बेकार चीज़ है, लेकिन बड़े प्लेयर के लिए तो यही कमाने का साधन होता है। धन्यवाद।